सो हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ बट मैं भी बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो गया था एंड काफ़ी चीज़ें चल रही थी, इसकी वजह से वीडियो मैं नहीं ला पाया था। एंड लास्ट वीडियो आई थिंक मैंने 2 महीने पहले डाली होगी, बट सो हियर आई एम विद न्यू वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी। तो अभी आप सभी के जो है पीईटी एग्ज़ाम हो चुके होंगे, आप लोगों ने आंसर की भी आ गई होंगी एंड आप लोगों ने अपने आंसर की से अपने मार्क्स भी कितने आ रहे हैं उसका पता आपको लग चुका होगा। जो जितनी भी आपकी रैंक आएगी या जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, जो कि जब रिजल्ट आएगा उस बेस में आपको स्पेशली कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। स्पेशली मैं अभी तो बात करने वाला हूँ केवल जीसी रायपुर के बारे में। और जीसी रायपुर का मतलब मैंने अपने पूरे इंजीनियरिंग में यार जितना मेरे से ज़्यादा बेहतर अभी तो कोई नहीं बता पाएगा आपको जीसी रायपुर के बारे में। अगर कोई यूट्यूब में अगर आपको दिखेगा तो मतलब इस कॉलेज के बारे में आपको एडमिशन लेने के से लेके आपको मतलब इसके रिव्यू तक सारी चीज़ें मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं एडमिशन के लिए क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स होंगी, लाइक कितने आपको रैंक में आपको कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। एंड सभी मैक्सिमम लोग अहम रहता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है। और स्पेशली जो है जीसी रायपुर की बात करूँ तो सो अभी जीसी रायपुर में आपको कितनी क्या कट ऑफ रहती है एंड इस साल क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें मतलब मैंने जो प्रीवियस ईयर जो मतलब लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मतलब जो ऑफिशियल जो डीटी की साइट में मिल जाएगी वो तो अलग है ही, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितने भी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी कितनी रैंक थी, उनके जितने जो जिस ब्रांच में अलॉट हुए हैं वो प्रॉपर एनालाइज करके उनकी रैंक पता करके मैंने एक शीट बनाई है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअल में आपको जीसी रायपुर के लिए किस ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मतलब जीसी रायपुर में आने के लिए फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है वो वहां तक मतलब वो लास्ट ऑप्शन होता है कि आपको जीसी रायपुर में आपको एंट्री मिल सकती है। वहां तक कि आपके लिए कितनी रैंक जाने वाली है वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड होपफुली यार अपना अपना आप लोग जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं आंसर की से मैच करने के बाद अपना आप मार्क्स कमेंट कर सकते हो एंड उस बेसिस में आपको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि आपको ब्रांच मिल पाएगी नहीं। एंड यहाँ ये तो ऑफिशियल सीट रहती है तो आपको कहीं से भी मिल ही जाएगी। सो वी विल टॉक अबाउट द जीसी रायपुर ओनली। और मैं कल तक वीडियो ले आऊँगा जीसी जगदलपुर एंड बिलासपुर के लिए। और एक स्पेशल जो लोगों को लगता है कि जो है बीआईटी दुर्ग कॉलेज, एक लड़का मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम में और वो बता रहा था कि जो प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन्स हो रही हैं, भाई अभी रिजल्ट नहीं आया, आपका एडमिशन कैसे स्टार्ट हो जाएगा। और मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो मतलब जीसी रायपुर के पास वाला एक कॉलेज है श्री शंकरा ऐसा कुछ नाम से है, तो वो लोग ऑफिशियली एडमिशन कराने के चक्कर में तो भाई इस प्रकार के रूमर्स में मत आओ भाई। जब अभी रिजल्ट नहीं आया आपका एडमिशन कैसे स्टार्ट हो जाएगा। और बंदा बता रहा था कि अगर अभी पैसे देकर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका सीट फिल हो जाएगा। ये रूमर्स वगैरह चक्कर ना पड़ो। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनका मेजर मोटिव होता है पैसा कमाना। ऊपर से आपको जितना भी अच्छा दिखे वो चीज़, वो अंदर से उतनी ही वो चीज़ खोखली होती है भाई। 200-250 लोगों का बैच रहता है एक एक ब्रांच का। जो रोल नंबर 1 होता है 280 रोल नंबर वाले का नाम भी नहीं जानता रहता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, लिमिटेड सीट रहती है, इसलिए वहाँ पर लोग वहाँ आने की ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं। सो इस प्रकार के रूमर से बच के रहना और अपना जो है मार्क्स और अपना मार्क्स कितना आ रहा है, आप कौन सी कैटेगरी से हो, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना जिससे मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊँ। सो यार ये तो जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो अगर बॉयज़ हो तो ठीक है, आपका मार्क्स जो है मैक्सिमम 110 to 115 तक जा सकता है यार आपको एडमिशन लेने के लिए जीसी रायपुर की सीएस ब्रांच के लिए। एंड लड़कियों के लिए इसी को बात करूँ तो आपका जो मार्क्स है इवन गर्ल्स के लिए ये जा सकता है कि आपका 90 मार्क्स तक अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हो सीएस ब्रांच के लिए जीसी रायपुर में। एंड बात करते हैं ओबीसी वालों की, तो ओबीसी और जनरल में उतना ज़्यादा मेरे को वैसे भी फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है कि ओबीसी के जो स्टूडेंट रहते हैं सबसे पहले वो जनरल की सीट में ही फील्ड होते हैं। उसके बाद जो बची सीट्स रहती है वो ओबीसी की पर्टिकुलर कैटेगरी की रहती है, क्योंकि जनरल कैटेगरी जो है अनरिजर्व रहती है, यूआर बोलते हैं जिसको। तो उसमें पहले वो सीट फिल होती है, उसके बाद कैटेगरी वाइज सीट फिल होती है। तो वो उनका जो सीट ही रिजर्व नहीं रहता, उसमें सारे कैटेगरी वाले लोग एडमिशन लेते हैं। सो ओबीसी बॉयज़ की अगर बात करो तो आप 100 तक मान सकते हो, 110 तक ओबीसी बॉयज़ हो तो सीएस ब्रांच में आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी। एंड मिनिमम तो बोल सकता हूँ यार कि आपको सेकंड राउंड और फोर्थ तक भी अगर देखा जाए, अगर कोई सीट बच रही है तो वो जा सकता है 95 तक अगर बॉयज़ है तो। एंड ओबीसी गर्ल्स का ही मतलब 4-5 नंबर ही ऊपर नीचे हो सकता है। एंड बात करते हैं एसटी वालों की, पहले एससी की बात कर लेते हैं, सीएस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो जो एससी कैटेगरी वाले होते हैं उनकी मार्क्स जो है 85-80 के बीच में अगर आप हो बॉयज़ हो तो आपको सीएस ब्रांच में आसानी से एंट्री मिल जाएगी। और लड़कियाँ हैं तो
70 या 75 के अराउंड मान लो, एंड ST वालों की उससे भी थोड़ी कम रहती है यार। तो आप बोल सकते हो कि 75 मार्क्स, क्योंकि पिछले बार जो है 70 मार्क्स तक 73 मार्क्स तक उनको एंट्री मिल गई थी CS ब्रांच में ST वालों को, तो 70 मार्क्स तक मिली। तो मैं बोल सकता हूँ 76 77 तक तो जा ही सकता है इस बार, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो चांसेस तो है कि इस बार मतलब ज्यादा प्रेडिक्शन ना करते हुए 10 नंबर या 5 नंबर का तो अपने को थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना ही पड़ता है। CS का मैंने चारों कैटेगरी के बारे में CS के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं एक दूसरी ब्रांच है। CS के बाद दूसरी जो प्रेफरेंस रहती है लोगों की सबसे ज्यादा रहती है कि CS का ही रिलेटेड कोई फील्ड चुन लिया जाए। तो मेजरली जो फोकस करते हैं वो लोग की AT&T ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। कई कॉलेज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नाम से ये ब्रांच चलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और साथ में CS के रिलेटेड भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो क्या होता है कि वो कोलैप्स हो जाता है कि इतना भी डिफरेंट नहीं है, CS ऐसा चल रहा है। पूरा कोर्स CS की सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं उसमें, लेकिन जितना CS वाले पढ़ते हैं उससे ही 2-3 सब्जेक्ट्स ही कम होते हैं, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट्स उनके भी ब्रांच में पढ़ाए जाते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच को। तो इसमें अगर जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपके मार्क्स जो है 95 तक, अगर आपका मार्क्स है 90-95 तक बॉयज़ में, तो आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी। अगर उसी को 10 नंबर कम कर सकते हैं जनरल गर्ल्स के लिए। और OBC के लिए बोल सकते हैं कि आपका मार्क्स 90 तक है तो आपको इसी ब्रांच में आसानी से एंट्री मिल जाएगी। सो SC कैटेगरी की बात करते हैं तो SC कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच जो होती है वो आपको मैक्स जो है आपको 50 मार्क्स नहीं, मैक्स मिनिमम 50 मार्क्स जो कि लास्ट राउंड तक बने, लेकिन मैक्सिमम आपको लाइक 65 पर अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो इसी ब्रांच में आपको डेफिनेटली आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी GC रायपुर के अंदर। एंड उसमें आप 5 नंबर और कम कर लो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, उनको और भी ज़्यादा रिजर्वेशन होती है। सो 60 मार्क्स तक ST कैटेगरी वालों को आसानी से एंट्री मिल जाएगी इसी ब्रांच के अंदर। एंड नेक्स्ट जो ब्रांच होता है, मतलब ये प्रेफरेंस ऑर्डर मैं इसलिए सेट करके रखा हूँ क्योंकि मैंने भी इसी तरह से अपनी काउंसलिंग के टाइम पर प्रेफरेंस सेट किया था, CS, AT&T, EEE, मैकेनिकल देन सिविल। तो ये थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ, मतलब ये ऑर्डर है एक तरह से, मगर आपको CS नहीं मिल रहा है तो AT&T चला जाए, AT&T नहीं तो EEE मिल जाए। EEE अगर एकेडमिकली अगर देखा जाए तो मेरे को ही नहीं बोलूँगा, क्योंकि किसी भी कॉलेज में चले जाओ आपको किसी से पूछोगे तो सबसे जो टफ ब्रांच रहती है वो इलेक्ट्रिकल रहती है। लेकिन GC रायपुर में क्या है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग के भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो लाइक मैटलैब वगैरह ये सब चीज़ें, एंड इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, तो ये थोड़ा सा हार्डर हो जाता है। सो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देखा जाए तो 75 तक EEE ब्रांच में आपको एंट्री मिल जाएगी आसानी से। एंड OBC के लिए वही 70 मार्क्स तक बोल सकते हैं। एंड SC कैटेगरी के लिए EEE ब्रांच में आने के लिए SC कैटेगरी को 60 to 65 तक SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आसानी से एंट्री मिल जाएंगे। एंड 55 तक मान सकते हैं ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को EEE ब्रांच में एंट्री मिल जाएगी GC रायपुर के अंदर। एंड गर्ल्स के लिए अलग से बचाने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि क्या होता है गर्ल्स और बॉयज़ का मतलब 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है कैटेगरी वाइज। लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि अगर आप 70 मार्क्स पे अगर बॉयज़ को मिल रहा है तो 67 मार्क्स पर गर्ल्स को भी उसी ब्रांच में एंट्री मिल जाएगी। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिकल ब्रांच, द कोर मैकेनिकल ब्रांच। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैकेनिकल ब्रांच में GC रायपुर में आपको 80 मार्क्स 80 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 75 to 80 मार्क्स, तो आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगा मैकेनिकल ब्रांच के अंदर GC रायपुर में। OBC की अगर बात करें इसी को तो 70 मार्क्स 70 to 75 मार्क्स के अंदर आपके अगर आ रहे हैं तो मैकेनिकल ब्रांच में आपको डेफिनेटली एंट्री मिल जाएगी। SC कैटेगरी के लिए इसी को अगर बात किया जाए तो 65 मान सकते हैं, ST कैटेगरी के लिए इसी को 55 मान सकते हैं, 55 to 60। ये जो मार्क्स बता रहा हूँ मैं आपको इस बार जो आपकी आंसर की आई है, क्योंकि हर साल जो है कंपटीशन बढ़ता है, 5 नंबर 10 नंबर और इंक्रीज होता जाता है। तो ये मैक्सिमम मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि इतने तक आपको एंट्री डेफिनेटली मिल जाएगी। और ये जो सीट है यार मैं पिछले साल वाले स्टूडेंट से भी ही फिल करा के यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। जो ऑफिशियल जो नोटिस निकलती है उसमें मेरे को उतना समझ में आया नहीं कि ST बॉयज़ ST गर्ल्स ऐसा लिखा था। तो मैंने पर्टिकुलरली उनसे बात की, उनसे फॉर्म फिल कराया और ये सारी चीज़ डाटा जो है कलेक्ट की है। सो ये मैकेनिकल ब्रांच वालों का डाटा हो गया। अपना मार्क्स और अपना जो है कैटेगरी जरूर कमेंट करना। अगर आप गर्ल्स हो तो अपने बारे में बताना कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, उस हिसाब से मैं आपको डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि आपको GC रायपुर में कितने मार्क्स तक कौन से ब्रांच में एंट्री मिल जाएगी। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिविल ब्रांच, लास्ट ब्रांच। ये सबसे देखा जाए तो पुराना ब्रांच है, बट ये सबसे लीस्ट प्रेफरेंस होती है कई लोगों की, जो कि जिसको CS नहीं मिला, EEE नहीं मिला, AT&T नहीं मिला,
मैकेनिकल मिला तो वो सिविल में आ जाता है, लेकिन कई लोग का ड्रीम रहता है यार कि उनको सिविल इंजीनियर ही बनना है, तो इसमें भी रैंक जो है काफ़ी इनिशियली काफ़ी हाई जाती है। लाइक CS ब्रांच में जिसका रैंक का इक्वल है वो वैसे ऐसे स्टूडेंट भी इसमें यहाँ पर मतलब एडमिशन लेते हैं क्योंकि उनका मन ही रहता है सिविल इंजीनियरिंग करने का। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करूँ, जनरल कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो आपको 75 to 80 मार्क्स तक, 80 मार्क्स तक, ठीक है, 80 मार्क्स तक आपको डेफिनेटली एंट्री मिल जाएगी सिविल ब्रांच के अंदर। एंड OBC की अगर इसी को बात करूँ तो 75 to 70 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो सिविल ब्रांच में आपको डेफिनेटली एंट्री मिल जाएगी GC रायपुर में। एंड SC कैटेगरी को इसी को मान सकते हैं 60 एंड ST कैटेगरी वालों के लिए 50 मार्क्स तक इनफ है, आपको सिविल ब्रांच में आसानी से एंट्री मिल जाएगी। सो ये सारी चीज़ें रहीं GC रायपुर के 5 ब्रांच के बारे में। एंड अब आपको क्या करना है, फाइनली मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि यार देखो, आपका जो प्रेफरेंस रहेगा वो तो अपने ऑर्डर में सेट करना ही करना है। फर्स्ट काउंसलिंग हुई नहीं हुई तो अगर आपका सेकंड जो है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपने अपना ऑर्डर सेट किया और आपको मतलब अच्छी ब्रांच नहीं मिली, आपका ऑर्डर सेट किया गया था, तो उसको छोड़ दो। क्योंकि मेरा ये कहना है कि आपने जो सीट छोड़ी है वो तो आपको अगले काउंसलिंग में भी मिल जाएगी, अगले राउंड में भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें एडमिशन लेके मतलब कि रिजर्व कर लेना, उसके बाद फिर देखूंगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये गलती हो जाती है। क्योंकि आपने जो ब्रांच मिला, क्योंकि आपको जो ब्रांच मिला है तो आपको नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी ने अपना जो आपका जो मनपसंद ब्रांच था उसको छोड़ दिया है तो आपको सेकंड राउंड में उसमें मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। और अपना मार्क्स, अपना कैटेगरी जरूर कमेंट करके बताना ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, और डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड GC बिलासपुर और GC जगदलपुर के लिए मैं कल या परसों वीडियो जरूर डल जाएगी मेरे चैनल पर। GC बिलासपुर और GC जगदलपुर के लिए वीडियो जरूर डल जाएगी। एंड होप यार सभी GC आओ। अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना कि हाँ आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है और आपको डेफिनेटली एंट्री मिल जाएगी। और देखते हैं कि आपको, और मेरा तो यही होप है यार कि सभी के सभी जो सारे स्टूडेंट हैं जो कि सच में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं एंड वो आए। एंड गवर्नमेंट कॉलेज से क्या होते हैं, कई बहुत सारे पर्क एंड बेनिफिट्स होते हैं यार। अपार्ट ऑफ देखा जाए कि आप, मैं बता रहा हूँ कि आप एकेडमिकली जो है देखा जाए तो फैकल्टीज़ के ऊपर तो वैसे भी हम लोग डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि फैकल्टीज़ की बात किया ही नहीं जा सकता। और अभी इस साल जो है यार GC रायपुर में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं जो कि हमने एक्सपीरियंस नहीं किए थे अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के टीम में। तो क्या है कि CS में भी कई सारी चीज़ें हो रही है। और GC रायपुर में एक अलग से क्लब बन रहा है जो कि हाई हब के नाम से फेमस हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू आइडियाज़ को प्रमोट किया जाएगा। लाइक स्टूडेंट्स के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट्स के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए, मतलब वो GC रायपुर में बन रहा है बट वो छत्तीसगढ़ के पूरे स्टूडेंट्स के लिए है। सो ये एक मेजर बेनिफिट है आपका GC रायपुर आने का। तो आई होप यू मे गेट योर ड्रीम कॉलेज। एंड कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। एंड वन एंड लास्ट थिंग यार, कि जो एक लड़का था, क्या नाम था यार उसका, जो मेरे को मैसेज किया था, हाँ घनश्याम नाम था उसका, घनश्याम साहू। तो वो लड़का घनश्याम जो है, मतलब उसका ये सीन था कि उसका 82 मार्क्स के कुछ, मतलब 82 मार्क्स वगैरह बन रहे हैं कुछ, उसको CS ब्रांच में एंट्री लेनी है GC रायपुर के अंदर। सो इसका अगर मैं प्रेफरेंस लेके आपको बताना चाहूँ तो भले उसको पिछले हिसाब से देखा जाए तो 82 मार्क्स में CS नहीं मिल रही है, बट वो ऑर्डर इसी हिसाब से सेट करेगा कि CSC ना मिले तो उसको AT&T, हाँ AT&T में जो है सेकेंड राउंड तक उसको चांसेस हैं कि मिल जाएगा, CS में अगर ना मिले तो। और क्या पता यार रैंक कितनी है, क्या ऊपर जा रही है क्या नीचे जा रही है, लेकिन पिछले हिसाब से डाटा देखा जाए तो उसको CS नहीं मिलेगी, लेकिन AT&T में ब्रांच में एंट्री मिल जाएगी। तो क्या होता है कि नहीं मिल रहा है तो दूसरे ब्रांच में भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सिमिलर ब्रांच है, ठीक है। AT&T में क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट जो है आप कंप्यूटर साइंस के भी पढ़ते हो, लेकिन कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ते हो, लाइक हार्डवेयर कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में, तो वो थोड़ा सा अलग होता है। लाइक उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लाइक CS और IT ब्रांच जैसा होता है। IT तो थोड़ा सिमिलर ही हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपको कोर कंपोनेंट जो हार्डवेयर वगैरह होते हैं, मशीन्स वगैरह के, वो सारी चीज़ें, सर्किट्स वगैरह, ये सब ज़्यादा डीप में पढ़ते हो। एंड अनदर थिंग इज़ व्हाट, कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं जो कि रूमर्स फैला रहे हैं, आपको ऐड देखने को मिला हुआ है यार, इंस्टाग्राम में आजकल ऐड चलते रहते हैं कि ये हमारे कॉलेज में 80 लोग प्लेस्ड हो गए, 100 लोगों का बैच था। भाई रियलिटी मुझे पता है, ठीक है। आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो मेरे पास वाला कॉलेज है, मैं तो ऐसा नाम लूँगा नहीं, बट नाम लेने पर ही क्या है कि शंकर भगवान के नाम जैसा कॉलेज है, ठीक है। तो वहाँ पर लोग भीड़ लगी हुई है कि सीट फिल ना हो जाएगी, कि वहाँ पर 300, 250, 280 ऐसा
ऐसे स्टूडेंट्स का बैच रहता है, मतलब सेक्शन वाइज। सो बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द उनके कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि मेजर मोटिव उनका पैसा कमाना रहता है गाइस। सो मैं ये बीआईटी दुर्ग के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बीआईटी दुर्ग जो है पहले से ही काफ़ी रिप्यूटेड कॉलेज है, ठीक है। और उसके बारे में उनको क्या ही उनको प्रमोट करने की जरूरत है, वो पहले से ही एक क्या है कि रिप्यूटेशन है उस कॉलेज की, इसलिए वो लोग ये एड्स वगैरह चलाने में फोकस नहीं करते दूसरे प्राइवेट कॉलेज की तरह। लाइक जो दूसरे जो नए नए प्राइवेट कॉलेज हैं, स्टूडेंट इंजीनियरिंग में बहुत कम आना चाह रहे हैं, ऊपर से प्राइवेट कॉलेज में तो जाना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए प्राइवेट कॉलेज वालों को एड्स चलानी पड़ रही है ताकि स्टूडेंट्स उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनके कॉलेज में एडमिशन लें। सो इस प्रकार की सारी चीज़ों से, रूमर से जो है दूर रहना, अपने आप को सेव रखना, एंड होप आपको डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। एंड बीआईटी दुर्ग के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि जो फीस रहती है वो काफ़ी हाई रहती है। हाँ, वो कॉलेज काफ़ी अच्छा है बट फीस भी उसकी काफ़ी हाई रहती है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा मतलब प्रमोट करने की कोशिश नहीं करता। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो मैं तो डेफिनेटली करूँगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज में ना जाकर गवर्नमेंट कॉलेज में आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का एक अलग ही पर्क एंड बेनिफिट्स आपको आगे देखने को मिलता है, क्योंकि एकेडमिक्स जो है कि आप तो कभी से भी कर लोगे, क्योंकि इतनी सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह हैं। सो दैट्स व्हाई आई प्रीफर ऑलवेज फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। सो अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आपको नीचे कमेंट कर देना गाइज, एंड होप आई विल सी यू एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं जल्द ही नई वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, तो तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।